स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज इस वीडियो में जैसे कि हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है नेट की, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3 दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, यू शेप और एल शेप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यू शेप। आप यू शेप को इस तरह से याद कर सकते हैं कि 3 दीवार लिखा हुआ है इसमें, तो इस तरह से ये 1 और ये 2 और ये 3, ये 3 दीवारें हो गई। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 3 दीवार वाली जो रसोई घर होती है वो कौन सी होती है, यू शेप की होती है। तो ये जो 3 दीवारें होती है यू शेप किचन में, इसमें पहली जो दीवार होती है उसमें खाना बनाने के लिए होती है, दूसरी जो होती है वो होती है सिंक, और तीसरी दीवार होती है खाना परोसने के लिए। तो यू शेप की किचन जो होती है उसमें 3 दीवारें होती हैं, पहली खाना बनाने, दूसरी सिंक होता है और तीसरा जो होता है वो खाना परोसने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न जोड़े में किसका सुमेल नहीं है। इसमें से सुमेल का मतलब है इसमें कौन सा मेल नहीं खाता। तो पहला देख लेते हैं, पहला फेफड़ा निमोनिया जो है फेफड़े से रिलेटेड होता है। दूसरा है यकृत पीलिया से रिलेटेड होता है। तीसरा आंख है, आंख और कैरोटोमलेशिया दोनों ही रिलेटेड है ये। और चौथा है हृदय और मधुमेह। यहाँ पर जो डी है वो गलत है, मतलब क्वेश्चन का आंसर है ये सही है, पर ये इसका सुमेल सही नहीं है, क्योंकि मधुमेह जो है वो मेटाबॉलिक बीमारी है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, जबकि हार्ट का इससे कोई संबंध नहीं होता, हार्ट इससे अलग है। मधुमेह जो है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना बनाना एक प्रक्रिया है पर प्लान बनाना एक प्रक्रिया है। ये पूछा गया कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया गया है मानसिक और शारीरिक। प्लान जो हम बनाते हैं वो मस्तिष्क से बनाते हैं, मन में हम बनाते हैं उसकी प्लानिंग की ये कार्य हमें किस तरह से करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से क्या करते हैं हम प्लानिंग बनाते हैं, मन में बनाते हैं। शारीरिक नहीं होगी, शारीरिक कार्य वो होगा अगर हम उस प्लानिंग को लिख रहे हैं तो वो शारीरिक कहलाएगी, पर प्लान बनाना जो है वो है मानसिक, एक प्रक्रिया जो है मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है। मतलब रेशम का कीड़ा जो है अपना जो उसका जीवन चक्र जो है 4 भागों में बटा हुआ होता है, उनमें से किस चक्र में वो तंतु यानी फाइबर पैदा करता है। तो ऑप्शन में दिया गया है प्यूपा और लार्वा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्यूपा। लार्वा के समय क्या होगा, कीड़ा अपने आप को एक तरह की लार्वा में इस तरह से ढक लेता है, और जो प्यूपा होता है, प्यूपा जो स्टेप, तो कीड़ा जो है प्यूपा वाली स्टेज में तंतु यानी फाइबर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है। तो ऑप्शन में दिया गया है इकेबाना, मोरिबेना, और एक ऑप्शन इसमें और होगा सी, दोनों। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इकेबाना और मोरिबाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि जो इकेबाना है, इकेबाना को मोरिबाना भी कहते हैं। ये दोनों नाम एक ही हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दोनों। ये दोनों ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। जापानी पुष्प सज्जा जो है वो कौन से है, इकेबाना या फिर मोरिबाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया होती है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अंडवाहिनी और गर्भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। कशेरु रज्जु का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड जो बोलते हैं। तो उसमें जो है तंत्रिका कितनी निकलती है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 33 और 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 तंत्रिकाएं होती हैं कशेरु रज्जु में। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है उनका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन है कशेरु रज्जु और लीवर। तो इसका सही आंसर होगा कशेरु रज्जु, और इसको हम मेरुदंड भी बोलते हैं।
या फिर रीढ़ की हड्डी। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र होता है मेरुदंड, कशेरुकज्जु या फिर रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पैथोलॉजी, पामोलॉजी और हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर जो है उसके अंतर्गत फलों और बागवानी का अध्ययन किया जाता है। पामोलॉजी में साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है और जो पैथोलॉजी है उसके अंतर्गत रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति संबंधित है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं दूध और गेहूं। श्वेत से ही हम पता लगा सकते हैं कि श्वेत क्रांति का रिलेशन किससे हो जाएगा? दूध से। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दूध। तो ये जो क्रांति है उसके बारे में जान लेते हैं। 1970 के अंतर्गत ऑपरेशनल फ्लड के नाम से क्रांति हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाना। इसका उद्देश्य था भारत को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाना, सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाना इसका उद्देश्य था। और इसके जो जन्मदाता थे, जो ये कार्य जिनके द्वारा किया गया था, उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो दूध क्रांति हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? तो वो आप बता सकते हैं 1970 में। इस क्रांति का नाम क्या था? ऑपरेशनल फ्लड था। इसके जनक कौन थे? वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इस तरह से आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। 1970 में ऑपरेशनल फ्लड के नाम से इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाना और इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। मिलेंगे फिर से और एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।